प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ मऊ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। आइए सबसे पहले हम समाज का शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। जैसे समाज का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। अब देखिए समास कैसे बना है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे एक उत्तर पद होता है और एक क्या होता है, समस्त पद होता है। तो समस्त पद को हम समझते हैं, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। अब बात आती है समास विग्रह की। समास विग्रह के अंतर्गत क्या होता है तो देखते हैं हम। जैसे समस्त पदों के सभी पदों के अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यानी कह रहा है कि समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग करने में की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, यानी समास विग्रह कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम क्या उन शब्दों को क्या कर देना, पुनः जो उस रूप में था उसी रूप में क्या कर देना, लिख देना। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल। ऐसे ही चौराहा चार राहों का समूह। ये क्या था, हमारा समास था, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं समास के मुख्य भेदों के बारे में। समास जो होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। जैसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, फिर तीसरा कर्मधारय समास, फिर चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो अभी हम देखेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास का पहला यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसे रखते हैं। जैसे प्रतिदिन, 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 प्रति प्लस दिन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। ऐसे ही दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव बराबर क्या हो जाएगा, यथा संभव। यहाँ पे जो हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की पहचान जैसे करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला पद क्या होगा, अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, यावत होगा, हर होगा आदि। ये जो होते हैं हमारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास के क्या हैं, पहचानने के क्या हैं, प्रतीक हैं। यानी इसके द्वारा, इसकी सहायता से हम अव्ययी भाव समास को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे तत्पुरुष के बारे में। तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या था, पहला पद प्रधान था। इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखते हैं कौन सा पद प्रधान हो रहा है। जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सिंपल सी बात है। अव्ययी भाव समास में हमारा कौन सा पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान था, और तत्पुरुष समास में जो होगा उत्तर पद प्रधान होगा, यानी द्वितीय पद जो क्या होगा, प्रधान होगा। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, का जो था इसके बीच के यानी का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ, ये जो भी था हमारा क्या था, तत्पुरुष समास के क्या थे, उदाहरण थे। अब देखिए तत्पुरुष समास जो है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो पहला होता है कर्म तत्पुरुष। क्या होता है इसमें, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होता है इसको हम देखेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष,
कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। यानी सिंपल सी बात है, हम लोग कारक चिन्ह पढ़ चुके हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष की बात जब करेगा तो को जो है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गगन चुंबी। गगन को चूमने वाला अर्थात कौन, गगन चुंबी। यहाँ पे जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष होगा। ऐसे ही दूसरा जो है, इसका ये पहला था, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो हो जाएगा हमारा कर्ण तत्पुरुष होगा। अब देखिए कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष जो होता है इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। यानी कर्ता ने, तो कर्ता कारक तो कर्ता इसमें था नहीं, कर्म तत्पुरुष में क्या था, को का लोप हो गया। कर्ण तत्पुरुष में क्या होगा, से का लोप हो जाएगा। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। यहाँ पे जो हमारा क्या हो गया, कर्ण तत्पुरुष हो गया। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है, के लिए क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। जैसे स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, तो क्या हो जाएगा, स्नान घर, स्नान घर। यहाँ पे जो होगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष होगा। ऐसे ही चौथा क्या होता है, अपादान, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। यानी से का इसमें क्या हो जाता है, हमारा लोप हो जाता है। जैसे धन से हीन, धन से हीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा। और यहाँ पे समास कौन सा होगा, आपादान तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास का क्या होगा, भेद होगा। ऐसे ही संबंध तत्पुरुष में जैसे क्या होता है, संबंध तत्पुरुष, इसमें का के की जो होता है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होगा, का के की, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। यहाँ पे राजा का जो संबंध था पुत्र से था, इसमें का क्या हो गया, लोप हो गया। तब जाकर के हमारा जो बना संबंध तत्पुरुष बना। ऐसे ही एक छठा जो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में प्रलुप्त हो जाती है। शोक में मग्न, शोक में मग्न बराबर क्या हो जाएगा, शोक मग्न, शोक मग्न। ऐसे जो हमारे थे क्या थे, तत्पुरुष भेद, तत्पुरुष समास के क्या थे, भेद थे। अब हमारी बात आती है कर्मधारय तत्पुरुष की। तो आइए देखते हैं हम कर्मधारय तत्पुरुष, जैसे हम बात कर रहे थे अब कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत क्या होता है, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद
उत्तर पद में उपमेय, उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण में क्या हो जाएगा? कमल, चरण कमल हो जाएगा, चरण कमल। यहाँ पे जो होगा हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे कनक की सी लता, कनक लता, कनक की सी लता, जो हमारा क्या हो जाएगा? कनक लता। यहाँ भी हमारा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय के बाद आता है क्या? द्विगु समास। तो द्विगु समास को हम देखेंगे तो हम बात कर रहे थे अब द्विगु समास की। जैसे जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें क्या होगा? जैसे समूह या समाहार का ज्ञान होता है, यानी हम कह सकते हैं द्विगु में जो होती है क्या होती है? गणना छिपी होती है। जब भी गणना की बात की जाएगी तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। जैसे 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पहरों का समूह 2 पहर, 3 लोकों का समाहार त्रिलोक, 4 राहों का समूह चौराहा। यानी इस तरह की जब भी बातें की जाएंगी, जब भी गणना की बातें की जाएंगी, वहाँ पे कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। जैसे नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह बराबर क्या होगा? नवरात्र। ऐसे ही 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह बराबर सप्ताह। इस तरह से जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु के बाद बात आती है नंबर द्वंद्व का, तो देखेंगे हम द्वंद्व समास को। तो द्विगु के बाद हम बात कर रहे थे द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि द्वंद्व में जो क्या होता है? कारक चिन्ह लगा होता है और का क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे माता और पिता, तो इसका जब समास करेंगे तो माता और कारक चिन्ह लग जाएगा, क्या हो जाएगा? पिता। ये जो हमारा क्या होगा? यानी हम सिंपल सी बात, यानी सिंपल शब्दों में कह सकते हैं दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नदी और नाले, नदी और नाले, नदी और नाले का जब हम समस्त पद बनाएंगे तो नदी नाले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी और नाले। यहाँ पे योजक चिन्ह क्या हो जाएगा? लग जाएगा। ऐसे ही राजा और प्रजा, तो राजा प्रजा, राजा और प्रजा, इसका क्या हो जाएगा? राजा और प्रजा। इस तरह से जो होगा हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। लास्ट वाला जैसे क्या है? बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को क्या करते हैं? प्रधान बना देते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। इस तरह से जो हमारे हो गए क्या हो गए? बहुब्रीहि समास की क्या हो गए? उदाहरण। निशाचर, निशाचर यानी निशाचर का मतलब क्या होता है? रात को चलने वाला, निशाचर। यानी जब भी निशाचर यानी रात में क्या करने वाला? विचरण करने वाला, या निशा में विचरण करने वाला। निशा का मतलब होता है रात्रि। ये जो हमारा क्या था? बहुब्रीहि समास का क्या था? उदाहरण था।
तो ये था आपका समाज से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।